बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर साहिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि रेंटल इनकम जो होती है, मिसाल के तौर पे बाज बंदे बड़े समझदार होते हैं, कोई मकान ले लेते हैं, मकान लेके किराए पे चढ़ा देते हैं, उससे जो रेंट आएगा तो चले एक इजाफी इनकम शुरू हो जाएगी, घर के हालात ज़रा बेहतर हो जाएंगे। अच्छी सोच है। मकान जो लिया है या दुकान ली है तो उसकी तो वैल्यू, पता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। कितनी अच्छी सोच है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और साथ रेंट हर माह आता रहेगा, लाख 2 लाख रेंट आता रहे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि रेंट जो आपको आता है ना, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। कितना टैक्स देना पड़ता है आपको, वो मैं गोश गुजार करता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, तो कितना कितना रेंट आपको देना पड़ता है। याद रखिए, 3 लाख रुपया साल में आपका रेंट हर माह का जमा करें ना, तो एक साल में 12 माह का जो रेंट है, अगर तो 3 लाख रुपए से कम है ना, तो समझिए फिर आप एग्जाम्प्ट है। ये 25,000 बनता है। आप मकान लिया हुआ है, उसका किराया 25,000 आप लेते हैं हर माह का, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। ये साल का 3 लाख रुपया बन रहा है और 3 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आपका साल का किराया 6 लाख तक हो, 3 लाख से ऊपर है लेकिन 6 लाख से कम है, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख से कितना ऊपर है उसके ऊपर टैक्स देना है। 3 लाख तक तो माफी है, 3 लाख मिसाल के तौर पे 4 लाख है टैक्स, तो फिर चौथा जो लाख है 3 लाख से जो ऊपर है, उस पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। कितना बना? 1 लाख है ना ऊपर, 4 लाख टोटल इकट्ठा हुआ साल का, तो 5% कितना बना? 5,000 दे दें। 5,000 कोई ज्यादा तो नहीं है। ये आपको देना पड़ता है टैक्स 6 लाख रुपए तक, अगर आपने साल में रेंट इकट्ठा किया तो ठीक है, 5% टैक्स दे दें। लेकिन अगर आपकी वो ज्यादा है इससे इनकम, मिसाल के तौर पर आप अर्न कर रहे हो एक साल का, मकान से, दुकान से, जहां से भी रेंट आ रहा है, एक साल का आप 6 लाख से ज्यादा, लेकिन 20 लाख से कम हो, 20 लाख से अंडर अंडर, 6 लाख से ऊपर है, 20 लाख से कम है, तो आपको फिर टैक्स कितना पड़ेगा? 15,000 रुपया तो फिक्स कर दिया गया इस पे। मिसाल के तौर पे 6 लाख तक था ना, 6 लाख से ऊपर गया 7 लाख है, 8 लाख है, 12 लाख है, जितना भी है 20 लाख तक, जितना 6 लाख से ऊपर होगा ना, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 7 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, 6 लाख से क्रॉस कर गया ना, 7 लाख रुपया आपने इकट्ठा किया, 12 माह में रेंटल इनकम हो गई, आपको रेंट इकट्ठा हो गया। अब 6 लाख तक छोड़ो, 7 लाख, 1 लाख ऊपर है, अब 1 लाख पे आपको कितना टैक्स? 10%। 10% कितना बना? 10,000। तो आपको 7 लाख के ऊपर 10,000 रुपया टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन साथ आपको 15,000 फिक्स भी हो गया। 6 लाख से जब ऊपर चली जाए ना इनकम आपकी, रेंटल इनकम, तो फिर आपको 15,000 फिक्स भी हो जाता है। ये 15,000 भी आपको देना होता है प्लस 10%। 10% जैसे मैंने मिसाल दी आपको, 10% बनता है। 7 लाख हो तो 10,000 बनता है। इसी तरह 8 लाख हो 20,000 बन जाएगा, 9 लाख हो 30,000 बन जाएगा, सो ऑन। तो ये 10% भी आपको देना होता है। 6 लाख से अगर क्रॉस कर जाए आपकी इनकम, तो साथ आपको 15,000 रुपया फिक्स वो भी देना होता है। ये दोनों को जमा करके तो आप टैक्स देंगे। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स जो है ये चला जाता है ऊपर, 20 लाख से क्रॉस कर जाता है। रेंट इकट्ठा किया आपने और आपका रेंट एक साल का, 12 माह का आप जमा करें तो वो 20 लाख से भी ऊपर चला जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपको जो फिक्स किया जाता है ना, 1,55,000 रुपया, 1,55,000 रुपया आपका फिक्स हो गया, वो आपने देना ही देना है। क्योंकि 20 लाख से आपकी रेंटल इनकम, जो रेंट से आने वाली इनकम है, 20 लाख से क्रॉस कर गई है। अब आपको फिक्स जो लग गया ना टैक्स, वो है 1,55,000। साथ परसेंटेज भी देनी पड़ेगी, 25%। मिसाल के तौर पर 20 लाख से क्रॉस कर 21 लाख टैक्स मेरा इकट्ठा, 21 लाख मेरा रेंट इकट्ठा हुआ है 12 महीने में। 21 लाख रुपया रेंट मैंने इकट्ठा किया, उस पे अब आप बताएं
कितना टैक्स पे करूंगा? 21। 20 तक तो छोड़ देंगे, 21। 1 लाख है। अब 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। 25,000 आपको देना है। साथ फिक्स कितना है? 20 लाख से जब इनकम आपकी क्रॉस कर जाए तो फिक्स कितना है? 1,55,000। 1,55,000 भी आप देंगे, साथ 25% वो भी आप देंगे। 25% अब कितना बनता है? 20 लाख से अगर क्रॉस किया 1 लाख, 25% बना 25,000। 2 लाख क्रॉस किया 50,000 बन जाएगा। 3 लाख क्रॉस किया 75,000 बन जाएगा। तो यूं जितना ऊपर ऊपर चला जाएगा उसका 25% देना है, और साथ आपको 1,55,000 रुपया भी देना है। तो यूं रेंट वाली जो इनकम होती है आपकी, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। याद रखें, ऐसा नहीं है कि पूरा ही टैक्स दे देते हैं। जो आपने 1 लाख रुपया रेंट लिया है तो 1 लाख के ऊपर इतनी % तो ये दे दो, ऐसा नहीं होता। जो रेंट लेते हैं ना, उसका 5वां हिस्सा तो वैसे ही डिडक्ट कर लिया जाता है। वैसे ही आप ना भी कहें तो वो जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना पे करने के लिए, तो 5वां हिस्सा 1/5 वैसे ही कट जाता है। वो क्यों कटता है? वो इसलिए कटता है, मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपया ना, उसका 5वां हिस्सा बनता है 20,000 रुपया। 1 लाख आपकी इनकम हुई रेंट से, तो आपका गिना कितना जाएगा? 80,000। वो 20,000 क्यों नहीं गिना जाता? 80,000 पे क्यों टैक्स देना है आपने? इसलिए कि 5वां हिस्सा कंसीडर किया जाता है कि जो रेंटल जो चीज़ थी, इसने रेंट पे मकान दिया हुआ, तो साल में रेंट इकट्ठा हुआ, तो इसका खर्चा भी कुछ ना कुछ आता है। मालिक मकान होता है, पता है, उससे कहते हैं कि ये आपकी फलां चीज़ खराब हो गई है, पेंट खराब हो गया, वियर एंड टियर, मेंटेनेंस, ये कुछ ना कुछ करवाता है मालिक। वो जो करवाता है वो खर्च हो जाता है। तो जो बचता है ना इसको, जो खर्चे के बाद, तो खर्चा बंदा कहे सारे खर्च हो जाता है, तो इसलिए फिक्स कर दिया कि 5वां हिस्सा इसमें से हम खुद ही छोड़ देते हैं, कि वो इसका लगा लेते हैं कि खर्चा हो जाता होगा, तो बाकी पे आपको टैक्स पे करना होता है। उम्मीद है आज आपने रेंट जो हम जमा करते हैं किसी प्रॉपर्टी से, तो रेंट की जो इनकम होती है उसके ऊपर कितना टैक्स, कब, कैसे पे करना है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।